अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं कैसर खरल एक और नई वीडियो में आपका खुश आमदीद कहता हूँ। आज से कुछ दिन पहले मैंने स्लम्स ऑफ दुबई के नाम से एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने दिखाई थी यहाँ पे रिहायशें कैसी होती हैं लेबर के तबके में जो भी आते हैं, मोस्टली ड्राइवर हजरात हैं लेकिन लेबर में ही आते हैं वो। तो मैंने दिखाया था कि बाहर से इमारतें कितनी खूबसूरत हैं लेकिन अंदर से उनका झोपड़ियों वाले हालात हैं। और ज़्यादातर लोग भी वहाँ पर ऐसे ही आके रहते हैं। तो उन जगहों पर रहने की मैंने कुछ तो उस वीडियो में मैंने बता दिया था कि किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए, और अपने जानो माल की हिफाजत के लिए आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, कुछ बातें रह गई थी जो कि आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप बल्कि वो सिर्फ ये नहीं कि आप दुबई में आपने रहना है, दुनिया में कहीं भी आप रहें, अपने मुल्क में भी आप रहें, वहाँ भी आपके काम आएंगे अगर आप अपने घर से बाहर जाकर रह रहे हैं। क्योंकि घर से बाहर आप कहीं भी रहें, पाकिस्तान में रहें, दुबई में रहें, कनाडा, अमेरिका, यूरोप, कहीं भी जाके रहें आप, तो उसके रहने के जो रूल्स हैं वो सेम ही हैं। अपने घर में तो चार दीवारी में आप रह रहे होते हैं, आपके फैमिली छोटी है बड़ी है जो भी है, आपके फैमिली मेम्बर आपके साथ होते हैं, तो वहाँ तो ज़्यादा मसला आपको होता नहीं है। ज़ाहिर बात है, खून के रिश्ते होते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले होते हैं, छोटी मोटी चीज़ें वो अलग चीज़ है एक। लेकिन जब आप यहाँ परदेश में रहते हैं, चाहे अपने मुल्क में रहें या पर किसी दूसरे मुल्क में जाके रहें, तो यहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूँगा, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो जाके आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और इसके अलावा आज की वीडियो में कुछ बातें जो उस वीडियो में रह गई थी वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी, जैसा कि मैंने अपने भी तजर्बे आपके साथ शेयर किए, कि यहाँ पर चीज़ें चोरी हो जाती हैं, जूते ये वो। इवन अगर आप जिस रूम के अंदर रह रहे हैं, जिस कमरे में आप सोते हैं, वहाँ के लोग आपके पर्स में से, अगर आप कुछ लोगों की आदत होती है तकिए के नीचे रख के बाथरूम जाने की या सोने की, तो मैंने आपको बताया था कि वो आपने हमेशा अपने पास रखना है। जैसा फ़ौजी अपनी बंदूक नहीं छोड़ता, राइफ़ल नहीं छोड़ता, इसी तरह आपने अपना जितना भी इस तरह का सामान है, आपका पर्स हो गया, पैसे, कार्ड्स जितने भी होते हैं, और आपका फ़ोन, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, वो आप नहाने जाएँ, आप जहाँ भी जाएँ, समंदर में जाएँ, वो आपके साथ होना चाहिए, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि यहाँ अब जितनी भी रहायशें हैं हमारी अजनबियों की, उसके अंदर वहाँ पे सियासी गुफ्तगू बहुत ज़्यादा होती है, मजहबी गुफ्तगू, सियासी गुफ्तगू। आपने उससे बचने की कोशिश करनी है, जहाँ तक हो सके आपने नज़रअंदाज करना है। अगर आपकी अपने मुल्क में रह के आदत भी है सियासी गुफ्तगू करने की, मजहबी गुफ्तगू करने की, मज़हब या सियासत में बहस करने की, तो वो छोड़ दें। यहाँ पर आपको नुकसान पहुँचाएगी वो। उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, मुख्तसर बात कर रहा हूँ। अगर दूसरे इस तरह की बातें करते भी हैं तो आप दूर रहें, उससे नज़रअंदाज करें। अगर आपको ज़बरदस्ती शामिल होने की वो कोशिश भी शामिल करने की करें तो आपने शामिल नहीं होना, माजरत कर लेनी है आपने। अगर आपको इस तरह का ज़्यादा माहौल लगे कि यहाँ पे सियासी या मजहबी गुफ्तगू पे बहस बहुत ज़्यादा होती है, तो बेहतर है कि आप वो जगह बदल लें। बहुत सारी चीज़ें जिनकी वजह से जगह बदलने की ज़रूरत है, लेकिन आप बेहतर है कि वो जगह बदल लें, आप किसी और जगह पर चले जाएँ। लेकिन उस जगह के बारे में पहले से आप इन्फॉर्मेशन लेकर रखें, वहाँ पर किस तरह के लोग रहते हैं। अच्छे बुरे लोग यहाँ भी हैं, ज़्यादातर तो अच्छे लोग तो कम ही आपको मिलेंगे, ज़्यादातर तो आपको मिक्स तरह के लोग मिलेंगे। तो मजहबी सियासी गुफ्तगू से आपने परहेज़ करनी है, इससे नफ़रतें फैलती हैं, फासले बढ़ते हैं, बहस होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। बहुत सारे बंदे जो आपके किसी काम छोटे मोटे आ भी सकते हैं, वो नहीं आएंगे आपकी मजहबी या सियासी वाबस्तगी को देख कर, जो कि सबकी तकरीबन मुख्तलिफ होती है, हर किसी की जैसी होती नहीं है वो। इसके अलावा आप जहाँ भी रहें, जैसे ही आप यहाँ पर आएँ या किसी मुल्क में जाएँ, चाहे अमेरिका में चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, लेबर के हालात कमो बेश सब जगह पे एक जैसे ही हैं। हाँ, यूरोप अमेरिका में कुछ बेहतर हो सकते हैं, बल्कि हैं भी वहाँ पे। हमारा ये जहाँ पे हम रह रहे हैं दुबई, इस यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यहाँ पे है, दुनिया का सबसे बड़ा व्हील दुबई है यहाँ पे है, दुनिया की सबसे बड़ी कैंटिलीवर बिल्डिंग यहाँ पे बन रही है, मेरे पीछे ही इमारतों के साथ यहाँ पे बिल्कुल नज़दीक ही बन रही है यहाँ पे। तो दुबई दुनिया में बहुत सारी चीज़ों में नंबर 1 है, लेकिन लेबर के हालात यहाँ भी इतने अच्छे नहीं हैं। तो ठीक है, अब रहना तो है, गुजारा का अब यहाँ पे आ चुके हैं तो रहना भी है, गुजारा तो करना है। तो जब आप यहाँ पे हैं, जिस जगह पे रहें, मानता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग इंटेलिजेंट ही होंगे, माशाल्लाह, बड़े होशियार चालाक लोग होंगे, बड़े शाने होंगे। लेकिन ये है कि बल्कि कुछ लोग तो 1.5 शाने होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सब कुछ नया है तो अक्सर 1.5 शाने भी यहाँ पे मार खा जाते हैं। तो पहली टिप मैंने आपको दे दी है, कुछ अभी आगे नेक्स्ट आपको बताने लगा मैं कि एक चीज़ आपने ये याद रखनी है कि जहाँ भी आप रहें, शुरू में आपकी मजबूरी होगी, कुछ टाइम आपको मुश्किल में गुजारना पड़ेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही गुलामी में आप चले जाएं। यहाँ भी आप रहें, आपने वहाँ के लोगों का हिसाब लगाना है कि यहाँ पे लोग हैं किस तरह के, उनके हिसाब से उनसे डील करने की कोशिश करें। जितना कम बोलेंगे, जितना कम किसी के साथ बहस करेंगे, अपने काम से काम रखेंगे, उतना फ़ायदे में रहेंगे। ये बहुत काम की टिप है।
और अगर आपको लगे कि यहाँ आपका गुजारा नहीं हो रहा, जैसे कि मैंने बताया मजहबी सियासी गुफ्तगू या इस तरह की कुछ और भी चीज़ें, तो आप कोई और दूसरी जगह देख के पहले वहाँ भी जाके लोगों को अच्छी तरह से उठना बैठना रखें किसी लोगों के साथ। यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमेशा रखें। मैं भी किस जगह पे रह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास भी 3-4 ऑप्शन मौजूद हैं। तो अगर आज मैं यहाँ से अगर अपनी रहायश चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। मैंने ऑप्शन रखे हैं, मैं ये माइंड में रख के रखे हुए हैं कि जहाँ पे रह रहा हूँ यहाँ पे कभी भी किसी टाइम कुछ भी मुश्किल बन सकती है। तो किसी बात से यहाँ अगर मैं ना रहना चाहूँ तो मैं किसी और जगह पे जा सकूँ। मैंने अरेंजमेंट करके रखे हुए हैं। हालांकि जहाँ पे रह रहा हूँ यहीं पर रहूँगा। अभी मैंने रहायश चेंज किया अपनी, वो भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा कि मैंने कहाँ से कहाँ मैं शिफ्ट हुआ हूँ, कहाँ मूव किया मैंने। तो अगर दूसरे नंबर पे अगर आपका कोई चीज़ चोरी होती है या आपके साथ यहाँ पे कोई बदमाशी दूसरे लफ्ज़ों में करने की कोशिश करता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दुबई हो गया, यूरोप, अमेरिका, जितने भी मुल्क हैं ये, यहाँ पे पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है। पाकिस्तान में तो लोगों के माइंड में होता है ना कि पुलिस को कॉल करेंगे उल्टा मुसीबत में फंस जाएंगे, कि चोर तो जो चोरों ने जो चोरी करना था कर लिया, अब पुलिस वाले भी पैसे मांगेंगे और तरीक़ों से तंग करेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप पुलिस को कॉल करें, 999 पुलिस का नंबर है यहाँ दुबई में। हर मुल्क का अपना अपना नंबर होता है। अमेरिका में 911 होता है, कनाडा में शायद 911 है, पाकिस्तान में 15 है, जिससे लोग मायूस होते जा रहे हैं। तो लोग कम ही कॉल करते हैं। लोगों को पता है उस पर कॉल करने का फ़ायदा भी कुछ नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही कुछ ना कुछ हो सकता है। तो यहाँ दुबई में 999 नंबर है जी, 999 ये नंबर है, मैं लिख भी दूँगा नीचे। इस पर आप कॉल करें, पुलिस आएगी, आपकी मदद करेगी। ज़्यादातर केस में ऐसा ही होता है, डिपेंड करता है कि मामला कैसा है। आप ज़रूर कॉल करें। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि पुलिस को कॉल करने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप यकीन जाने फ़ायदा इसका है। अगर आपने विज़न ब्लोइंग करनी है, मिसाल कायम करनी है और आगे के लिए आप चाहते हैं कि आपको कोई नुकसान ना पहुँचाए, तो ये ज़रूरी है। भले ही आपको अपना काम छोड़ के कुछ दिनों के लिए इसको फॉलो करना पड़े, करें। अगर पुलिस कुछ मामला होते हैं, पुलिस की बजाय आप केस भी कर सकते हैं। केस करें। यहाँ पर कानून ऐसा कानून है कि जो बड़े बड़े बदमाश अपने मुल्क में होते हैं, यहाँ पे आके वो आम सा बंदा भी कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ कर सकता है और उनको सज़ा दिलवा सकता है, वो सबक सिखा सकता है, मिसाल कायम कर सकता है, विसल ब्लोइंग कर सकता है। तो आपने कानून का सारा ज़रूर लेना है, डरना नहीं है, झिझकना नहीं है इसमें। यहाँ पे आप इसका आज़ादाना तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी मोटी मोटी मैंने आपको बताई हैं यहाँ पे रहने के लिए। वैसे तो बहुत सारी वो चीज़ें, लेकिन इन चीज़ों पे अमल आप कर लेंगे तो आप यहाँ पे सुखी रहेंगे। बाकी बेहतर से बेहतर की तलाश में रहना वो इंसान की माइंड में होना चाहिए। फितरत तो चले है या नहीं है, कम ही लोगों में देखा है मैंने, लेकिन बेहतर से बेहतर की तलाश में आप रहें। जैसा कि मैं यहाँ पे आया था, जिस जगह पर आया था वो रहायशें इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने फ़ैसला किया था कि जब तक मजबूरी है यहाँ पे रहूँगा, लेकिन बाद में चेंज करूँगा। तो मैं 7-8 महीने वहाँ पे रहा। अब मैंने वहाँ से राय चेंज की है, पहले से बेहतर जगह पे चला गया हूँ, बेहतर सहूलियात है वहाँ पे। और मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह अपनी आमदनी के हिसाब से, वक्त के हिसाब से और भी बेहतर जगह पे जाऊँगा। और ये बेहतरी हमेशा इंसान के माइंड में होनी चाहिए। आपने खंबा बन के नहीं रहना, एक जगह पे खंबा बन के आपने नहीं रहना। बेशक आपकी जहाँ पे आप रह रहे हैं उनके साथ आपकी जितनी भी अच्छी दोस्ती हो जाए, तो आपने तरक्की का सोचना है हमेशा, चाहे काम के मामले हो, रहने के मामले में हो। आपने बेहतर से बेहतर जगह पे रहना है, बेहतर से बेहतर काम की तलाश में रहना है और आगे बढ़ना है। यही परदेश आने का यही मकसद होता है। ऐसा नहीं करेंगे तो 20 साल रह के भी जाएंगे तो वैसे के वैसे आप रहेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। बाकी बहुत सारी बातें मैंने उस वीडियो में बताई हैं, आप जो आप वीडियो जाकर देखें। मुताद हो क्या आपने रहना है, अपना जो टारगेट है, आपका टारगेट मतलब जब आप आए थे यहाँ पे तो सोच के आप आए थे, आपने उसके ऊपर फोकस रखना है। यारी दोस्तियों के चक्कर में आपने नहीं पड़ना। यहाँ पे कोई किसी का यार दोस्त नहीं होता तो वहाँ भी नहीं, अपने मुल्क में भी नहीं है। वक्त की बात होती है, वक्त अच्छा है तो यार दोस्त हैं, वक्त अच्छा नहीं है तो आपको पता है फिर आगे क्या होता है। लेकिन दोस्तियाँ रखें, लेकिन अपना टाइम वेस्ट नहीं करना आपने। यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो आपका बातों में टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, आपने उनसे भी बचना है। तो हर तरह के लोग होते हैं, आपने कैटेगरीज लोगों की बना लेनी है और काम के बंदे से ही आपने दोस्ती ज़्यादा रखनी है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। इसके अलावा कुछ ऐसी यहाँ पे जगह भी हैं जहाँ पे लोग नशे वशे भी करते हैं, शराब पीना, दूसरे हर किस्म की चीज़ें यहाँ पे लोग करते हैं। उनसे भी आपने दूर रहना है। वो भी अगर आपको फोर्स करने की कोशिश करें, मजबूर करने की कोशिश करें कि हमारे साथ लाजमी बैठ के हुक्का पियो, लाजमी बैठ के तुम्हारे साथ शराब पियो, आपने पहले इग्नोर करने का ज़्यादा इसरार करें तो आप पुलिस की आप कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर भी कर सकते हैं। बहुत बड़ा बदमाश होगा पाकिस्तान में, बड़े 10 कत्ल करके आया हुआ होगा, यहाँ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपने सिर्फ 999 पे कॉल कर रही है कि ये बंदा मुझे हैरेस कर रहा है, मुझे हरास कर रहा है, ये बंदा मुझे नशा करने पे मजबूर कर रहा है, या जो भी कुछ है आप करें, उसको सज़ा मिलेगी। दोबारा वही बंदा आपके सामने होगा, वो आपकी तो नज़र उठा के भी देखेगा भी नहीं। ऐसा कानून है यहाँ का, दुबई का। दुबई की खूबी में से खूबी एक ये भी है।
तो इसी तरह बहुत सारी और चीज़ें हैं, बड़े बड़े यहाँ पे स्कैम होते हैं जो कि एक ही वीडियो में सारे के सारे बताना मुमकिन नहीं है। वो मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। वो अगर आप दुबई में आते हैं या दुनिया के किसी और मुल्क में जाते हैं, हर जगह ही आपकी चीज़ें ये काम आने वाली हैं। आप इनको माइंड में रखें, ये चीज़ें आपके हर जगह काम आएंगी। बाकी जनाब जो यहाँ पे दुबई में आना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। और ये बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ पहले मैं, वो वीडियो देख लीजिए अगर आप दुबई आना चाहते हैं। अगर आप दुबई के अंदर हैं और इन चीज़ों का ख्याल नहीं रख रहे तो आज से ही रखना शुरू कर दें। आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरी महसूस करेंगे। आपको ज़हनी तौर पर पुरसकून हो गया, क्योंकि ये परदेश है। यहाँ पर परेशानियाँ, टेंशन ज़्यादातर लोगों को रहती है, एक वो धेड़पन चलता रहता है। लेकिन जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इनका ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको अफाका होगा और ज़्यादातर परेशानियों से आप ऐसे ही महफूज हो जाएंगे। ज़हनी सुकून मिलेगा, दिली सुकून मिलेगा और आपकी रूह को सुकून मिलेगा। और जो भी काम आप करना चाहते हैं उसको अच्छे तरीके से आप कर सकेंगे। तो जनाब इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में दुबई में जो स्कैम्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के नए बंदे के साथ ख़ास तौर पर, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ताकि आप उनसे बच सकें और ना आपके पैसे ज़ाया हों, ना आपको थाने कचहरी और जेल की हवा खानी पड़े। ऐसा लोगों के साथ हुआ है। बेकसूर लोग जिनको किसी चीज़ का पता भी नहीं होता, उनके साथ यहाँ पे ऐसे ऐसे फ्रॉड हो जाते हैं कि उनका लाखों रुपए का नुकसान भी हो जाता है और बाज़ औक़ात उनको जेल भी जाना पड़ता है। गलती किसी की होती है और ये अपनी छोटी सी गलती की वजह से अपनी कोई इन्फॉर्मेशन दे बैठते हैं, ऐसा कुछ कर लेते हैं। वो मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। कई लोगों के बैंक बैलेंस पूरे के पूरे अकाउंट खाली हो गए, तो वो फिर किसी और वीडियो में इंशाल्लाह वो शेयर करेंगे, जो कि यहाँ पर रहने के लिए बहुत ज़रूरी है आपका जानना।